जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि गुना करने का सही तरीका क्या होता है। एक अंक का गुना को हम लोग किस तरीका से करते हैं और दो अंक के गुना वाले में इस तरीके से होते हैं। मेरे दोस्त देखिएगा, जैसे कि दो अंक के अगर से हम गुना करते हैं तो एक अंक वाले जो संख्या अगर से हम लिख लेते हैं और यहाँ पे जो कट करते हैं, यहाँ पे कट क्यों करते हैं, यहां से हम लोग संख्या को क्यों नहीं लिखते हैं। जैसे कि ये हम यहां से लिख लेते हैं, लेकिन यहां से क्यों लिखना प्रारंभ नहीं करते। इस तरीका से क्यों लिखना हम लोग प्रारंभ नहीं करते हैं मेरे दोस्त। इसके बारे में साथियों इस वीडियोस में बात करेंगे और किस तरीका से हम लोग गुना करते हैं। पूरा कंक्लूजन आपको मेरे दोस्त इस वीडियोस में मिल जाएगी। आपको गुना से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे दोस्त। इस वीडियोस को अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको जरूर दिखाइएगा, जिससे उनका बेनिफिट हो सके और उनको यह मालूम पड़ सके कि गुना करने का सही तरीका क्या होता है मेरे दोस्त। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग एक अंक के गुना को करने का तरीका को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें 3 से गुना करना है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहाँ पे इसमें 4 से गुना करना है। इसको हम लोग किस तरीका से गुना करेंगे मेरे दोस्त, इसको समझते चलेंगे। यानी गुना कभी भी नीचे वाले से ऊपर में करते हैं। जैसे कि 3 दूना 6 तो होता है मेरे दोस्त, और ऊपर से पढ़िएगा तो 2 तिया 6 होता है, लेकिन ऊपर से कभी भी गुना नहीं करते मेरे दोस्त। यहां से ये इकाई वाली अंक है, इससे सभी में हम लोग गुना करते हैं, जो आता है हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 वर्त में पढ़ेंगे। 3 दूना के 6, फिर 3 से 6 यानी 6 में गुना करेंगे। 3 छक 18 के 8 हासिल 1 हो जाता है। 3 से 4 में 3 चौक के 12, 12 एक 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। 3 पचे के 15, 15 एक 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा। 3 चौके के 12 और 12 एक क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या है, 2 यानी 4 से 4 दूना के 8, 4 4 छक 24 के 4 हासिल 2, और 4 पंचे 20, 20 दो 22 हासिल 2, 4 अठे के 32, 33 34 के 4 हासिल 3, 4 चौका 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं आप लोग। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर। क्या गुना करेंगे, 4 पंचे के 20 के 0 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 दो 22 के 2 हासिल 2, 4 यानी 5 5 दूना 10, 10 दो 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 एक 16 के 6 हासिल 1, 5 25, 25 एक 26। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये एक अंक की गुना करने की तरीका तो आपको मालूम होंगे। और इसमें ऊपर से कभी भी गुना अगर आपसे पूछे जाएंगे, कभी भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि दो अंक जो हम एक अंक जो गुना करते हैं उसमें गुना करने का सही तरीका क्या है मेरे दोस्त, तो सही तरीका क्या होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले कभी भी नहीं बोलिएगा, नहीं तो आपका जो प्रश्न है से गलती हो जाएगा। आपसे पूछे गए प्रश्न गलती हो जाएंगे। ऐसे आप बना देते हो तो वो तो सही है, लेकिन आपसे अगर जब पूछे जाते हैं कि गुना करने की सही तरीका क्या होती है, तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझानी होगी, क्योंकि गुना हमेशा इकाई यानी नीचे वाले से सब संख्या में हम लोग गुना करते हैं दोस्त। ये एक अंक वाली समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं 2 अंक वाली संख्याओं को गुना किस तरीका से हम लोग करते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी पूरी लॉजिक क्या है मेरे दोस्त, उसके बारे में समझते चलेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे यह हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। एक और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक ले लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग समझते चलेंगे। इसमें लिख लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जो आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं इसके लिए। तो चलिए इसको गुना करने का तरीका क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप लोग जो एक अंक से सब में तो गुना होगा इकाई अंक से। पहले जो ये इकाई अंक है इससे सब में गुना करेंगे। 3 चौके के 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 तिया के 9, 4 ती 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। एक अंक की गुना मेरे दोस्त आपको समझ में आ गई यहां तक। अब है कि यहाँ पे 2 अंक की जो गुना करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं या 0 लिखते हैं, इसके बाद से हम क्यों लिखा करते हैं मेरे दोस्त, उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएगी। होता क्या है, ये तो मैंने इकाई अंक से गुना कर दिया सभी संख्या में। जैसे ही दहाई अंक से गुना करेंगे तो इकाई वाले को छोड़कर यहां से लिखना हम लोग क्या करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं मेरे दोस्त दहाई अंक की संख्या से। यह इसीलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि जैसे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी एक अंक
आगे से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे कट पॉइंट लगाते हैं या जीरो क्रॉस लगाते हैं, जीरो हम लोग लिखा करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कट पॉइंट लगाएंगे यानी क्रॉस का। अब यहां से हम लोग लिखेंगे दहाई अंक की संख्या पर अगर, तो यहां से दहाई अंक की संख्या से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। अगर जिस सैकड़ा पर आ जाएंगे तो सैकड़ा अंक की संख्या से लिखना प्रारंभ करेंगे, 3 अंक से लिखना प्रारंभ करेंगे, वही प्रारंभ करेंगे। इसको गुणा करेंगे, जो पूरा हमारे पास संख्या है उसमें यानी 2 से गुणा करने हैं। ये 3 वालों को आपको क्या करते हैं तो बंद कर देंगे। अब गुणा करेंगे 2 चौके के 8, फिर 2 दुना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौके के 8 और 2 दुना के 4। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं तो प्लस करते हैं, जोड़ते हैं मेरे दोस्त। जोड़ते हैं क्या है, ये 2 है, कट है तो 2 हो जाएगा। 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 4 9 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1 होता है। और 6 2 8 1 9 और 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और मेरे दोस्त अगर से आप लोगों ने जोड़ और घटा वाली वीडियोस नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर वैश्विक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें इसके जोड़ और घटाव की किस तरीके से किया जाता है उसका वीडियोस आपको साथियों मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, किस तरीका से पूरा डिफाइन होगा। फिर गुणा करेंगे 3 चौके के 12 के 2 हासिल 1 और 3 8 24 25 के 5 हासिल 2, 3 चौके के 12 12 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 3 दुना 6 1 7, 5 तिया के 15। अब यहाँ पे कट करेंगे। आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त समझ गए होंगे क्यों हम लोग कट करते हैं या जीरो लिखते हैं, एकदम छोड़ कर लिखा करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 से समय करेंगे, 2 चौके के 8, 2 8 के 16 हासिल 1, 4 दुना 2 चौके का 8 1 9, फिर 2 दुना 4 और 5 दुना का 10। अब मेरे दोस्त इसको कर देना है जोड़, अब आ जाएगा हमारा आंसर 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। 6 4 10 11 1 हासिल 1 हो जाएगा। 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1, 5 4 9 1 10 0 हासिल 1 1 1 2 और 1 1। ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको समझ में आएगी, उसके बाद हम लोग 3 अंक वाली संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। गुणा करते हैं, 4 पंचे के 20 के 0 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 चौका 16 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 दुना 8 1 9 और 4 8 1 क्या होता है तो 32 हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस का मतलब आप लोगों ने समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग दहाई अंक पर चल रहे हैं तो इकाई अंक वाले को छोड़ेंगे, दहाई अंक वाले से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ 2 पंचे के 10 के 0 हासिल 1, 2 चौके 8 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दुना के 4, 2 8 के 16। अब इसको कर देना है हमको, वही मक्खन मलाई के साथ जोड़ कर देना है, आ जाएगा 9 7 16 6 हासिल 1, 9 8 17 1 18 के हासिल 1, 4 2 6 1 7, 6 और 3 9 और 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये दो अंक वाली आप लोगों ने गुणा को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। एक 3 अंक वाली गुणा को हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे दोस्त, उसमें कैसे किस तरह से बनाया करते हैं दोस्त, उसके बारे में आपको पूरा इसमें वीडियोस में आपको पूरा मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे 3 अंक वाली यानी 3 अंक वाली में क्रॉस 2 ही क्यों करते हैं मेरे दोस्त, उसके बारे में आप लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे मेरे दोस्त। इस चीज को आप लोग समझ लोगे, पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। पहले एक अंक की जो गुना है उसको कर लीजिए। 2 दुना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौके के 8, 2 दुना के 4 और 2 तिया 6, 5 दुना 10 जो हासिल 1, 4 दुना 8 1 9 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 अंक पर आए, इकाई अंक की संख्या को खत्म करेंगे। अब आ गए हम लोग दहाई अंक पर, तो दहाई अंक से लिखना प्रारंभ करेंगे मेरे दोस्त। करेंगे 3 दुना के 6, 3 तिया के 9, 4 ती 12 के 2 हासिल 1, 3 दुना 6 1 7 7, 3 तिया 9 1 10, 3 के 9 1 9, ठीक है, 5 ती 15 5 हासिल 1, 4 ती 12 1 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़ा चलते हैं, तो इकाई दहाई अब सैकड़ा से लिखना प्रारंभ करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो करते हैं 2 दुना के 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दुना 4, 3 दुना 6, 2 पंचे के 10 0 हासिल 1, 4 दुना 8 1 9। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 8 17 18 18 4 22 के 0 हासिल 2, 6 4 10 2 12 2 14 के 4 हासिल 1, 8 7 15 15 6 21 21 22 के 2 हासिल 2, 9 4 13 14 15 के 5 हासिल 1 1, 6 5 11 11 9 20 20 21 के 1 हासिल, यानी क्या होगा 6 5 11 11 9 20 20 21 के 1 हासिल 2,
3 और 2 5, 9 1 10 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये इसका आंसर हो गया। ये चीज आपको अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गई होंगी। ये वीडियोस कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।